नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अध्ययन पाठशाला एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। धातु और अधातु क्या होता है। यह क्लास 10th का चैप्टर है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आना 100% कन्फर्म है। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और इसमें हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। धातु और अधातु क्या होते हैं, केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, फिजिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके टाइप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करते हैं धातु। धातु क्या होता है। धातु के बारे में हम बात करते हैं मेटल से। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को खोकर सकारात्मक है। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को खोकर सकारात्मक आयन बनाते हैं। एग्जाम्पल में आप सोना Au, चांदी Ag, लोहा Fe, तांबा Cu, कॉपर आयरन Ag और Au। ये आप जो उदाहरण है एग्जाम्पल, ये आप याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। ये जो होते हैं मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांट दिया जाता है, धातु और अधातु के। नंबर 1 धातु और नंबर 2 अधातु। तत्वों का वर्गीकरण उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। जो इनका वर्गीकरण किया जाता है वो किया जाता है केमिकल कंपोजिशन एंड, पहला हो गया भौतिक फिजिकल और दूसरा हो गया रासायनिक केमिकल रिएक्शन के आधार पर किया जाता है। आगे हम बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से। इनके भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण में पहला पॉइंट, इसमें चमक होती है। धातुओं में धात्विक चमक होती है और इसमें लचीलापन होता है। धातुओं जो होती हैं उसको हथौड़े से पीट कर पतला किया जा सकता है, चादर के रूप में पतला कर दिया जाता है, हो जाती हैं। बात करते हैं तन्यता के बारे में, डक्टिलिटी। धातुएं खींचकर तारों में बदली जा सकती हैं। जो धातुएं होती हैं उन्हें खींचकर हम तारों के रूप में बदल सकते हैं। और इसमें चालकता जो होता है, कंडक्टिविटी। धातुएं गर्मी एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, अच्छी चालक होती हैं, सुचालक होती हैं। जो ध्वनि होती हैं, इसमें धातुएं में चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। जो धातुएं होती है उसमें चोट लगने पर, हथौड़े से पीटने पर उसमें चोट उत्पन्न होती हैं। आगे हम बात करते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। जो अधातुएं होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो उनके क्या भौतिक गुण होते हैं। पहला आ गया ब्रिटलनेस। अधातुएं जो होती हैं भंगुर होती हैं, यानी वे चादर में नहीं बदली जा सकती हैं। जो अधातुएं होती हैं उन्हें हम हथौड़े से पीटकर चादर के रूप में नहीं बदल सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया, इसमें अचालकता होती है। अधातुएं जो होती हैं गर्मी और विद्युत की खराब चालक, मतलब सुचालक नहीं होती हैं, वे खराब चालक होती हैं। नंबर 3 पॉइंट की बात की जाए, ध्वनि की अनुपस्थिति होती है इसमें। अधातुओं के चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अधातुएं जो होती हैं इसमें हथौड़े से पीटने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है। चौथा पॉइंट, चमक का अभाव, लैक ऑफ द लस्टर। अधिकतर धातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है। जो इसमें अधिकतर धातुएं होती हैं उसमें चमक नहीं पाई जाती हैं, चमक नहीं होती हैं। आगे बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पॉइंट नंबर 1, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जो धातुएं होती हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। आप यहाँ पर रिएक्शन देख पा रहे होंगे। जो धातुएं होती हैं वे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 4Na, सोडियम प्लस H2O प्लस O2, ये बनाती हैं 2Na2O। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, सोडियम ऑक्साइड बनाती हैं। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, जल के साथ अभिक्रिया करके। कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जल के साथ।
इसका रिएक्शन देख लीजिए, 2Na प्लस 2H2O, 2H2O। यहाँ बनाएंगे 2NaOH, 2NaOH। यहाँ आप देख पाएंगे 2NaOH प्लस H2O, ये रिएक्शन बनाएंगे। तो कुछ धातुएं जो होती हैं जल के साथ अभिक्रिया करके ये रिएक्शन बनाती हैं। आगे हम बात करते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ जो अभिक्रिया करती हैं धातुएं, अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन आप देख क्या है, Zn। धातुएं जो होती हैं अभिक्रिया करके Zn प्लस 2HCl अभी बनाती हैं ZnCl प्लस H2O बनाती हैं। ये रिएक्शन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार इस पे लगा लीजिए। आगे बात करते हैं अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुएं जो होती हैं अधातुएं जैसे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती हैं। आयनिक यौगिक क्या होती हैं आप देख लीजिए, यहाँ पर 2Na प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोराइड। अब यहाँ बनाती हैं ZnCl2 प्लस H2, ये रिएक्शन बनाती हैं। जो धातुएं होती हैं वे ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ मिलकर अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुएं क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। अधातुओं का जो रासायनिक गुण होता है आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। ये रिएक्शन आप लोग याद कर लीजिए। आगे है जल में घुलनशीलता। अधिकतर अधातु जो होती हैं ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। जो अधिकतर अधातु ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, CO2 प्लस H2O बनाती हैं। H2O के बाद यहाँ बनाएंगे H2CO3, कार्बोनिक अम्ल बनाएंगे। आगे बात करते हैं हम लोग धातुओं के साथ अभिक्रिया। अधातुएं क्या हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती हैं। जो अधातुएं होती हैं वे धातुओं के साथ मिलकर आयनिक यौगिक बनाती हैं। एग्जाम्पल में आप इसका रिएक्शन देख लीजिए, 2Na प्लस Cl2 क्लोरीन, ये बनाएंगे 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बनाती हैं। रिएक्शन करके आयनिक यौगिक बनाती हैं सोडियम क्लोराइड। आगे बात करते हैं धातुओं का उपयोग। और जो सोडियम होता है, इसके बगले आप देख पा रहे हैं, जो सोडियम होता है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर जो सोडियम होता है ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा। जो सोडियम होता है उसे हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। आगे बात करते हैं धातुओं का उपयोग। यूजेज ऑफ मेटल क्या होते हैं, इनका उपयोग कैसे होता है देख लीजिए। सोना में होता है, आभूषण बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। आयरन बनाने में, लोहा निर्माण कार्यों, मशीनरी और औजार बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तांबा, कॉपर विद्युत उपकरणों में इनका उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम हवाई जहाज, वाहनों और रसोई बर्तनों में इनका उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं अधातुओं का उपयोग। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स क्या हैं। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन श्वसन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जो ऑक्सीजन होते हैं श्वसन के लिए आवश्यक होते हैं। कार्बन जो होते हैं जीवाश्म ईंधन और जैविक यौगिकों के लिए आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन जो होते हैं खाद्य पदार्थ के लिए संरक्षण का
उर्वरकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे हम बात करते हैं धातु और अधातु के बीच में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल्स। इनमें अंतर आप लोग देख लीजिए। धातु जो होते हैं कठोर और चमकीले होते हैं, धातु जो होते हैं कठोर और चमकीले होते हैं, और अधातु जो होते हैं इसमें अधातु नरम और बिना चमक के होते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये बिजली और गर्मी के अच्छे चालक होते हैं, ये गर्मी और बिजली के खराब चालक होते हैं, मतलब खराब सुचालक का काम नहीं करते हैं। नंबर 3, इन्हें तारों और चादरों में बदला जा सकता है। इन्हें हम तारों और चादरों के रूप में पीट कर बदल सकते हैं, लेकिन इन्हें हम आसानी से टूट जाते हैं, इन्हें हम बदल नहीं सकते हैं, आसानी से टूट जाते हैं जो अधातु होते हैं। आगे हम बात करते हैं कोरोजन के बारे में। संक्षारण क्या है? संक्षारण वे होते हैं जो धातुओं का जंग लगना, धातुओं में जंग लग जाता है। धातुओं की सतह पर पानी और हवा के संपर्क में आने पर जंग लगती है। जो धातुएं होती हैं सतह पर पानी अगर आ जाए या हवा के संपर्क में रख दिया जाए तो उसमें जंग लग जाती हैं। एग्जाम्पल में आप लोहे का जंग ले सकते हैं। किसी आप लोहे को या छत के ऊपर या भी बारिश में आप रख देंगे तो उसमें जंग लग जाएगा। इनके बचाव के तरीके क्या हैं? धातुओं को रंगना, तेल लगाना या गैल्वानिंग करना, मतलब उसमें पेंट लगा देना, कुछ और लगा देना, मिट्टी का तेल लगा कर रख देना, तो उसमें आप जंग से बचा सकते हैं। इनका यही उपाय है। आगे बात करते हैं जो कि आपको यहाँ से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसमें से 5 क्वेश्चन लिया गया है। आप देख पा रहे हैं कैसे क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों की तुलना करें। नंबर 2, धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया लिखें। नंबर 3, धातुओं अधातुओं के उपयोग का वर्णन करें। नंबर 4, संक्षारण के कारण और उससे बचाव के तरीके बताएं। धातु और अधातु के बीच मुख्य अंतर लिखें। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और यह चैप्टर से इस चैप्टर से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, या आप MCQ में या तो शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न जो है, अगर आप लोग सोच रहे हैं प्रश्न करा दिया जाए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर कमेंट में जो क्वेश्चन है आप करा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको कराएंगे अलग से ले आकर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और वीडियो पर अगर आपको वीडियो पसंद लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।